नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे। आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करके। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये आपको दे रखा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बताना है। अब मेन बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके अंदर करना क्या है, आइए ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं cos 6x प्लस 6 cos 4x को मैंने लिख दिया cos 4 प्लस 5 cos 4। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगेगा, इसे ऐसे लिखना है। मैं बताता हूं कैसे पता लगेगा। मुझे यहाँ cos 5x दिख रहा है, 5 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो एक 6 है तो दूसरा 4 लेना पड़ेगा। तो मैं इनको लूंगा तो नीचे वाला cos 5 बन सकता है, ठीक है। ऐसी मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर क्या आ रहा है, tan cos x। tan मेरे को यहां दिख रहा है, अगर मैं इसमें से भी tan कॉमन ले लूं 5 इसके साथ आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस tan cos 2x प्लस 1। इसे मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या है, cos 5 प्लस 5 cos 3 प्लस 10 cos 1, ठीक है। cos x है, cos x लिख लेता हूं 1 की जगह, ठीक है। अब मेन बात ये है कि क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले देखा है? अगर पहले देखा है, पहले किया है, तो फिर भी एक चांसेस है तब भी कि वो हो जाए एग्जाम में। ऐसा नहीं है तो भी पक्का हो जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया cos 6x ही है, यहां से मैं cos 4x ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं cos 4x ले लेता हूं यहां से एक, तो ये cos 5x बन सकता है, ठीक है। बचेगा क्या, 5 cos 4x। अब 5 cos 4x है, 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, cos 4x के साथ क्या चाहिए, cos 2x चाहिए, तब जाके cos 3x वाला बनेगा। तो मैंने देखा cos 2x वाला और ले लिया मैंने इसमें से, पर 5 के साथ लिया क्योंकि इसमें भी 5 था, ठीक है। इसके साथ क्या बच गया, 10 बच गया, 10 cos 2x प्लस 1। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, cos 6 प्लस cos 4, तो cos 5x इंटू cos 6 माइनस 4 2, 2/2 यानी x, ठीक है। ये आ जाएगा, साथ में 2 भी आएगा, ये 5 है। अब मैं इसे देखता हूं, 5 cos 4 प्लस cos 2, cos 3x आ गया, ठीक है, इंटू cos 4 माइनस 2/2 2 आ गया, cos x आ गया, साथ में ये 2 से भी गुणा होगा, 2 से गुणा होने का मतलब है ये 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। प्लस 10 अगर मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा, प्लस 10 अगर मैं करता हूं, cos 2x प्लस 1 कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, ये आ गया। और नीचे आ गया आपका cos 5 प्लस 5 cos 3 प्लस 10 cos x, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं ऊपर वाले में से 2 cos x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, बचेगा क्या, 2 cos x कॉमन लिया, cos 5 प्लस 5 cos 3 प्लस 10 cos x, वही बचेगा जो नीचे है, cos 5 प्लस 5 cos 3 प्लस 10 cos x। ऊपर नीचे कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, ये वैल्यू आ गई 2 cos x के बराबर। 2 cos x अगर 1 है, ठीक है, तो cos x की वैल्यू 1/2 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो 60 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी 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 सी। चलिए उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर, केवल और केवल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन जरूरी नहीं है एग्जाम में मिले, पहली बात, पर मिल सकने के कुछ % चांसेस है। पर अगर मिलता है, मेरा मानना यह है कि आपको एक आदत ऐसी डाली जाए कि चीज अगर कंबाइंड करके लिखी हुई है उसे तोड़ के लिखना।
ये एक सोच आपके पास होनी चाहिए कि जिसपे बेस एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने देखा cos 5x, तो 6 के साथ अगर मैं एक 4 वाला ले लेता हूं तो 5x वाली क्वांटिटी मिल जाएगी मेरे को ये मिल गई। ठीक है, अब 5 बार बच गया यहां पर। नीचे क्या है 5 cos 3x, 5 cos 4x मेरे पास है। अगर 5 cos 2x भी मिल जाए तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा के 3 वाला भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या करा, cos 2 वाला भी इसके साथ ले लिया। 5 बारी में 10 बार बच गया, 10 बार जो बचा वो इसके साथ आ गया +1। इधर फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट ये आ गया, इधर फॉर्मूला लगाया ये आ गया, इधर फॉर्मूला लगाया ये आ गया। 2 cos x कॉमन लिया, बचा ये। अब ऊपर नीचे वाला पूरा कट जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऊपर और नीचे वाले कटने वाले पार्ट बड़े बड़े सीधा सीधा कट जाएंगे। ये एक सोच देनी थी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जिसको बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा से देखिएगा। बस मैंने लिखने में ऐसा लिखा है इसे, अगर मैं कॉस कॉस लिख दूंगा तो आपको थोड़ा फैमिलियर लगेगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। थीटा इक्वल टू 3 बीटा साइन थीटा इक्वल टू ये ए कोसेक बीटा माइनस बी सेक बीटा, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। साइन थीटा यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन √a² प्लस b²। अगर यही मैं आपसे cos 3 बीटा की पूछता तो क्या आती, यहां पर b आ जाता, यहां पर √a² प्लस b², है ना, ये आ जाती। ध्यान से देखिएगा आप सभी, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं a की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देता हूं, सबसे पहले ये क्या चीज है ये देखिए, a अपॉन साइन बीटा माइनस b अपॉन कॉस बीटा। तो a कॉस बीटा माइनस b साइन बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस बीटा, ये चीज है ये, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आगे। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 3 बीटा कॉस बीटा √a² प्लस b² मैंने बाहर लिख दिया। ऐसे माइनस b की जगह क्या लिख सकता हूं, cos 3 बीटा इंटू a² प्लस b² इंटू साइन बीटा अपॉन क्या आएगा, साइन बीटा कॉस बीटा। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था इस तरीके का, अगर ध्यान हो आपको। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, यानी साइन 2 बीटा बचेगा, a² प्लस b²। ये क्या है, साइन 2 बीटा, और ये क्या है नीचे, साइन 2 बीटा अपॉन 2। तो 2 पर आ जाएगा, इससे ये कटेगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके की चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम का ही रहा होगा। ठीक है, पर जब तक आपको सारी सोच नहीं मिलेगी, कल भी मैंने बताया था ना, ये आपका एग्जाम में आना, ये रेंज पूरी बगल वाली कवर करके जानी है। खाली वो एग्जाम वाला ही कवर करके जाएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सोच थोड़ी सी एक्सपेंड करनी पड़ेगी सभी को। ठीक है भाई, साइन 2 बीटा अपॉन 2, ये देखिए ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। पहला तरीका कि अगर मैं ट्रिपलेट ऑब्जर्व करूं, 3 4 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है, 5 का। मेरे को 1/5 लाना है। अगर ये 4/5 हो जाए और ये 3/5 हो जाए माइनस का, तो ये 1/5 आ सकता है। पर पहले से ऐसी सोच दिमाग में होनी चाहिए, पेपर में अचानक क्लिक नहीं करेगी जब तक आपने पहले काम नहीं कर रखा होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, तो टेन थीटा की कितनी आ गई, 4/-3, ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक तरीका ये है, देखिए सबसे पहली बात, चारों ऑप्शन देख के मेरे को ये पता लग रहा है कि ट्रिपलेट पे बेस क्वेश्चन है, 3 4 5 पे। पर क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का भी हेर फेर है ना, प्लस माइनस का भी हेर फेर, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, दो ऑप्शन में माइनस है, दो में प्लस है, और मेरे को 1/5 लाना है। अब देखिए मेरे को 3 4 5 का ट्रिपलेट तो पता है। अब मुझे ये पता है कि टेन थीटा जो है या तो 3/4 हो सकता है, या 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसमें 5 तो नहीं आ सकता, 5 वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में ही 5 आएगा, ये भी मुझे पता है, और बाकी बचा हुआ क्या है, 4 और 3। तो मैंने देखा 4 में से अगर 3 को घटा देता हूं तो 1 आएगा। तो इसलिए मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि साइन थीटा 4/5 होना चाहिए, कॉस थीटा -3/5 होना चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर आ गया किसके, 1/25 के। और साइन 2 थीटा किसके बराबर आ गया, -24/25 के। ठीक है, ये आ गया। अब साइन 2 थीटा का मैं फॉर्मूला लगा दूं यहां पर, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर हो गया। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा tan थीटा के लिए, आंसर आ जाएगा मेरा ए ऑप्शन। पर ये बड़ा पड़ेगा, हो सकता है ऐसे, जरूर हो सकता है। ठीक है, पर ये डायरेक्शन दिमाग में रखनी है आपको, डायरेक्शन दिमाग में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ट्रिपलेट ना मिले, और ट्रिपलेट नहीं मिलेगा तो आपको ये इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोनों मेथड सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने -3 कैसे कर दिया, एक आध बच्चा ने ये बोला कि सर ये -3 कैसे कर दिया। भाई एक लॉजिकल बात समझिए, मेरे को इसमें कुछ जोड़ना है और ये 1/5 लाना है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि नीचे यहाँ पर 5 ही आएगा, ये भी पता है यहाँ पर भी 5 आएगा, है ना। अब अगर मैं बोलूं आपसे ट्रिपलेट आपको पता है, आप कहेंगे हाँ सर मुझे पता है 4 और 3। मैं कहूंगा आप यहाँ 4 रखिए और यहाँ 3 रखिए, क्या 1/5 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मैं बोलूंगा कैसे आ सकता है, आप कहेंगे सर माइनस लगा दो इसमें, आ जाएगा। तो भाई मैंने भी तो यही बोला, इसके अंदर माइनस लगा दो, यानी कॉस थीटा की वैल्यू -3/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू -4/3 हो जाएगी। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। भाई 4 में अगर माइनस लगाएंगे तो 1/5 कहां से आएगा, लॉजिकल बात सोचिए खुद। 4 में अगर आपने माइनस लगा दिया, 3 के अंदर प्लस लगा दिया, तो -1 आएगा, +1 नहीं आएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने ये पढ़ा, देखिए हमने ये पढ़ा कि tan A cot B, देखिए tan 9
और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं cot 9 लिख सकता हूं, माइनस इसे मैं क्या लिख सकता हूं, cot 27, tan 27 प्लस cot 27। इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने हमेशा से आपको बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह यूज होगी, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2/sin 2 थीटा, सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 2/sin 18, इसे कैसे लिख सकता हूं, 2/sin 54। अब मैंने क्या करा, दो कॉमन ले लिया, क्या बचा, sin 54 माइनस sin 18 अपॉन sin 18 sin 54, ठीक है। sin a माइनस sin b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, 54 और 18 72, 72/2 यानी 36, इंटू साइन a माइनस b बाई 2, साइन 54 में से 18 गया, 36 बचा, 36/2 यानी 18 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे साइन 18 है और साइन 54 है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप देखिए 18, 54, 36 सबका इस्तेमाल तो हो रहा है पर उनकी वैल्यू नहीं डलेगी। साइन 18 से साइन 18 गया, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, अगर a प्लस बी 90 है तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 2 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 4 होगा, एक सेकंड देख लेते हैं जरा। 2 बिल्कुल भाई, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आंसर 4 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला 2 तो मैंने लगाया ही नहीं इसके अंदर, ये जो ये वाला था, तो इसलिए 2 इंटू 2 कर देंगे, 4 आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा, है ना। सही कर देता हूं मैं इसे, रुक जाइए, ये क्या आंसर आएगा आपका, ये 4 आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये वाला 2 मैंने देखा ही नहीं, ये वाला 2 लिख दिया डायरेक्ट, तो 2 2 जा 4 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए समझ क्या नहीं आया है इसमें। अब आप पुरानी चीजें अगर याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी। कुछ भी नया यूज नहीं किया मैंने इसके अंदर, जो मैंने नया यूज किया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको अगर ये समझ ना आया हो कि tan 81 cot 9 के बराबर है, तो इसमें आपकी गलती है भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो मैं 1000 बार बता चुका हूं यार, कितनी बार बताऊं कि साइन ए कॉस बी के बराबर होता है जब एंगल का सम 90 करो, तो tan ए कॉट बी के बराबर होता है जब एंगल का सम 90 करो, तो tan 81 किसके बराबर होगा, tan 9 cot 9 के बराबर होगा, यहाँ पर लिख दिया। tan 63 किसके बराबर होगा, cot 27 के बराबर होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद तो ये फॉर्मूला ही लगाया है, और उसके बाद क्या नया किया है, 2 कॉमन ले लिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। साइन ए माइनस साइन बी का ये भी फॉर्मूला मैंने नया नहीं लगाया, ये भी मैंने पहले लगा रखा है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जो समझ ना आए, ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। b प्लस ए आपका, b प्लस सी ए के बराबर है, tan a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर मैं एक बात बोलता हूं आपसे, c की वैल्यू हो गई a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी,
अगर मैं tan c निकालता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा? tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यानी tan c किसके बराबर आ गया? tan a माइनस tan b अपॉन 2। अपॉन 2 कैसे आ गया? अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे, मैं कहूंगा कि भाई tan a tan b क्या होता है? 1 होता है। कब? जब a प्लस बी पाई बाय 2 होता है, तो ये 2 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं 2 tan c प्लस tan b बराबर आएगा किसके? tan a के। तो यही मेरे को निकालना था, 2 tan c प्लस tan b, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। tan a प्लस tan b नहीं मेरे भाई, tan a tan b 1 होगा। अगर a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1 होता है, प्रोडक्ट 1 होता है, सम 1 नहीं होता इसका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सेम टू सेम लग कर आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सीधा सीधा उतर के। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, और मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ही क्लास में। ठीक है, आपको चाहे ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन ऊपर के लेवल का हो गया, पर सब करके जाना जरूरी है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। पर मेन बात पता है क्या? अब जैसे यहाँ तो मैंने लिख लिख के आपको इतना डिटेल में बताया, अब मैं क्वेश्चन अगर करके गया हूं एग्जाम में, तो देखिए मैं कैसे करूंगा। मैंने देखा कि tan c किसके बराबर होगा? tan c बराबर होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी 2। तो 2 यहाँ पर आ गया, मैंने 2 यहाँ लिख दिया। तो tan a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ आ जाएगा 2 tan c प्लस tan b, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया, केवल एक स्टेप में। सोल्यूशन के लिए मैं ये करूंगा, यहाँ तो मैं आपको आराम आराम से चला चला के दिखा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, पर आपको ऐसा करना नहीं है। ये 10 10 लिखा हुआ आपको लग तो बहुत अच्छा रहा है। अब आप ये देखिए, अगर आप लगातार इसे 10 10 करके करते हैं तो कितनी बार 10 लिखना पड़ा, कितने अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिखने पड़े? 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूनी 24 24 अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिखे हैं बेमतलब में, कोई तुक नहीं है उनका। 10 की जगह टी भी लग जाता तो कॉमन सेंस थी, मैं पहले से घर पे काम करके गया हूं, तो मेरा बहुत सारा समय बच सकता था। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे 2 कैसे आया भाई? tan a tan b की वैल्यू डाल दो जो कि 1 है, ये बताइए ना, नीचे 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक सेकंड हो जाइए, मैं चेक कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। cos क्यूब थीटा sin 3 थीटा, मैं दोबारा से लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा से लिखूंगा। cos क्यूब थीटा, ठीक है, sin 3 थीटा माइनस प्लस sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं। अब मैं देखता हूं ध्यान से, cos क्यूब थीटा, एक सेकेंड, cos क्यूब थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस sin क्यूब थीटा इंटू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, ये लिख दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। आगे लिखने से पहले भाई -4 sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है ना। बचेगा क्या? केवल ये वाली दो टर्म और इसके साथ ये वाली मल्टीप्लाई में, ये बचेगी।
अब मैं इन दोनों में देखता हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है 3 के साथ, 3 के साथ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया। ये कॉस 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, 3 साइन 2 कॉस 2 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, साइन 2 अपॉन 2 लिखा है मैंने, इसे कॉस 2 लिखा है। अब साइन 2 कॉस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 4 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया, 3/4 साइन 4 थीटा। 3/4 साइन 4 थीटा कहां पर है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर पिछले क्वेश्चन में b इक्वल टू a माइनस सी से होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पिछले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में b इक्वल टू a माइनस सी से होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने c इक्वल टू a माइनस बी ही क्यों लिया, कोई लॉजिक रहा होगा उसके पीछे, है ना। अगर आप ये b इक्वल टू a माइनस सी लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, tan का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आपको tan a tan c की जानकारी है, क्या आपको tan a tan c की जानकारी है, तो इसके लिए आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए। क्योंकि ये दे रखा है tan a और b के बीच में, तो मेरे को tan a tan b निकाल सकता हूं मैं a और c नहीं निकाल सकता। ठीक है, a और c एक अननोन वेरिएबल आ जाएगा जिससे मैं आंसर नहीं प्रोसीड कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसको मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर मैं cos क्यूब थीटा कॉमन लेता हूं, इसमें से साइन का वैल्यू रखा, साइन क्यूब लेता हूं, cos का वैल्यू रखा। अब मैंने ये देखा, ऑब्जर्व करना सीखिए, ऐसा नहीं कि आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, एक एक करके 4 वो दिख रहे हैं आपको, फिर काट रहे हैं आप। थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए। ये cos क्यूब, ये साइन क्यूब, ये cos क्यूब, ये साइन क्यूब, ये 4, ये भी 4, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, बचा क्या, ये इसके साथ बचा, ये इसके साथ बचा। अब इसमें भी साइन कॉस आ रहा है, इसमें भी कॉस साइन आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 लिख दिया मैंने। साइन कॉस को कैसे लिखते हैं, साइन 2 अपॉन 2। साइन कॉस को कैसे लिखते हैं, साइन 2 यानी इसका दुगना अपॉन 2। तो 3/4 हो गया, साइन 4 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये शायद एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइए देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2a, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अलग से दिखना चाहिए, ये अलग से दिखना चाहिए, मुझे अलग अलग दिखते हैं। तो मैं इसे कैसे लिखता, 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन 2a को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 साइन a कॉस a। ऐसे मैं नीचे वाले को लिखता हूं 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से क्या क्या चीज कट सकती है। ऊपर वाले में से 2 और नीचे वाले में से 2 कट गया, ये सब कट गया। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन ए, अंदर क्या बचेगा, साइन प्लस कॉस। नीचे वाले में से क्या ले सकते हैं, कॉस ए, अंदर क्या बचेगा, कॉस प्लस साइन। आंसर कितना आ जाएगा, 10। 10 कहां पर है, यहां पर है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका देखिए आप, ये साइन स्क्वायर आपको समझाने के लिए लिखा गया है केवल, जिससे कि आप आगे वाला आसानी से समझ पाए, केवल इतना लिखा मैंने। और मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिखता तो मैं इसे भी सी और सी स्क्वायर ए, इसे भी एस स्क्वायर ए करके लिखता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल इसके अंदर फॉर्मूले हमने लगाए, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और कोई रीजन है इसके पीछे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं रीजन बताता हूं अभी आपको। आइए देखते हैं। cos 3 थीटा का आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये आपको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपने सभी ने पढ़ा है ना। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा। cos 3 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं cos कॉमन लेता हूं, मैंने बताया था एग्जामिनर हर बार ये ऐसे नहीं पूछेगा, इसे ये ऐसे भी पूछ सकता है। ये कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3, इसको उसने ऐसे देख लिया। अब जिसने ये चीज देख रखी है वो ये चीज पकड़ सकता है। देखिए ध्यान से, लिखा है ना 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 लिखा है यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 3 थीटा यानी cos 27 अपॉन cos 9, इसका मतलब क्या हो गया, cos 81 अपॉन cos 27, यही मतलब हो गया। ठीक है, अब cos 27 से cos 27 कट गया, cos 81 किसके बराबर होता है, sin 9 के, sin 9 अपॉन cos 9, tan 9 मेरा आंसर आ गया। tan 9 डिग्री कहां पर है, यहां पर है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये पता, ये थोड़ी लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में केवल ये लिखना है, इतने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं किया हमने। cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको ये पता है, जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला हमेशा इसी तरीके से लगे। मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरीके से लगे। इसी को एग्जामिनर कैसे दे सकता है, इसी को वो ऐसे भी बना सकता है। मैंने ये भी बताया था, तो खाली उसके लिए नहीं, इसके लिए भी तैयार रहिए। हो सकता है इसी के अंदर वो बोल देता 2 cos 9 डिग्री माइनस 3, 2 cos 27 डिग्री माइनस 3, 2 cos 9 डिग्री प्लस 3, 2 cos 27 डिग्री प्लस 3। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना आपको लगातार। उसके बाद तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए, जहां भी ऐसा है 3 थीटा यानी 27 हो गया, नीचे थीटा आया 9, इसी तरीके से यहाँ 81 हो गया, यहाँ आ गया 9, 27। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं पहली और आखिरी टर्म को लेता हूं और बीच वाली दो को, अब आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि पहली और आखिरी को लेना है, बीच में वाली दो को लेना है। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इसका 10 डिग्री, इसका 50 डिग्री मिला के 60 है, इसका 20 और 40 मिला के 60 है। मैंने ये देख के दो टर्म ली हैं, मैंने पहला और आखिरी नहीं देखा। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये लिखा होता है साइन 10, साइन 40, साइन 50, साइन 20। ठीक है, तो भी मैं क्या करता, तो भी मैं क्या करता, तो मैं क्या करता, इसको इसको लेता और इसको लेता। मैंने ये नहीं बोला कि पहली और आखिरी लेनी है, मैंने देखा जिन दो में एंगल सेम बन जाएगा, क्योंकि एंगल अगर सेम बन जाएगा 60 डिग्री वाला, तो मुझे पता है वो पार्ट मैं कॉमन ले सकता हूं, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया। तो साइन ए प्लस साइन बी, फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 मैंने बाहर ले लिया, 50 और 10 60/2 यानी 30 डिग्री, प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 50 माइनस 10 40/2 यानी 20 डिग्री, प्लस साइन 20 प्लस साइन 40, तो 2 तो कॉमन है, साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री, इंटू कॉस कितना आएगा 40 माइनस 20
ठीक है। 40 माइनस 20 कितना हो गया? 40 माइनस 20 हो गया 20, 20/2 यानी 10 डिग्री। तो मैंने ये लिख दिया। साइन 30 अगर मैं कॉमन लेता हूं 1/2, 1/2 2 से कट जाएगा, बचा क्या? कॉस 20 प्लस कॉस 10, है ना। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? देखिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी मैंने ऑप्शन मार्क नहीं करा पर ये आंसर आ गया है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। साइन 30 कैसे भाई? साइन 10 और साइन 50 ऐड करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस बी बाई 2, 50 प्लस 10 60, 60/2। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए अलग अलग तरीके का एग्जामिनर है। एक एग्जामिनर ये डायरेक्ट दे देगा ऑप्शन में, दूसरा एग्जामिनर क्या करेगा, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। cos 10 किसके बराबर होता है? साइन 80 के। ठीक है, दूसरे एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया। तीसरे एग्जामिनर ने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर दिया साइन 70, इसे ऐसे ही रहने दिया cos 10। चौथे एग्जामिनर ने क्या करा, आगे वाला भी कन्वर्ट कर दिया और पीछे वाला भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया चौथे एग्जामिनर द्वारा बनाया गया, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर ये आया था। ये डायरेक्ट भी मिल सकता है, कोई एक वैल्यू कन्वर्ट भी हो सकती है दोनों में से, या तो आगे वाली या ये वाली। ठीक है, या दोनों भी कन्वर्ट हो सकती हैं, तो दोनों कन्वर्ट करके उसने आंसर दिया यहां पर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए मैंने एक एक चीज बताई है आपको यहाँ पर, खाली सॉल्यूशन नहीं बनवाया, एग्जामिनर की सोच बताइए। एग्जामिनर ये सब चीजें रखता है, जब आप घर पे भी क्वेश्चन करते हैं ना आपको ऑब्जर्व होती हैं सब चीजें, पर क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं आप इतने चीजें दिमाग में नहीं लेते हैं, आप ये नहीं देखते कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या चल रही है आपको। देखिए होता भी है ऐसा, मेरे टाइम में ये था कि मैं पैशनेट बहुत ज्यादा था, तो मुझे इस चीज पे खास ध्यान रहता था कि एग्जामिनर बदलाव कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के ला सकता है, मैं इस चीज पे जरूर ध्यान देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया है। और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है, और मैं बार बार फॉर्मूले लिखूंगा नहीं। मैं क्यों लिखूं भाई फॉर्मूले बार बार, बताइए। अगर मैं फॉर्मूले ही लिखते रहूंगा तो आगे के क्वेश्चन कैसे कराऊंगा? 400 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, पूरे साल का वक्त थोड़ी है, आपका एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज भी ध्यान में रखिए। फॉर्मूले की आपकी जिम्मेदारी है, फॉर्मूले की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गिनती के 8 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 8 फॉर्मूले आप किसी भी दिन बैठ के अपने लिए 20 मिनट निकाल लो, अपने आप लर्न हो जाएंगे। 8 फॉर्मूले बार बार लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 8 फॉर्मूले भाई। साइन देखिए ए प्लस बी कंबाइन ब्रैकेट के अंदर और ए प्लस बी माइनस के अंदर। ठीक है, 2 फॉर्मूले साइन के, 2 कॉस के, और ऐसे ही 4 फॉर्मूले बनते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। आइए देखते हैं। देखिए इसे अगर आप बिल्कुल समझदारी से देखें तो आंसर सीधा नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसे लिखता हूं tan2 माइनस tan1 अपॉन 1 माइनस tan2 tan1 1 प्लस इंटू, मैं इसे लिख सकता हूं tan2 प्लस tan1 अपॉन 1 माइनस tan2 tan1। लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसे बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? tan2 माइनस tan1 यानी tan1 का। ये किसका है? tan3 का। तो tan1 और tan3 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आप ये देखिए इसी क्वेश्चन को कितना सिंपल बना दिया हमने, और कोई ट्रिक लगा के नहीं, अपनी आदत बदल के।
मैंने 10 पूरा पूरा नहीं लिखा, ना 10 लिखा पूरा, ना ए लिखा आगे, ठीक है। अब आप देखिए कितना अल्फाबेट बचा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 3, क्योंकि हर एक में मैंने 3 अल्फाबेट बचाए हैं, ए एन और ए, तो 30 अल्फाबेट बचाए हैं मैंने। 30 अल्फाबेट का मतलब है 10 सेकंड तो मैंने अपनी आदत बदल के बचा ली इसमें, जब मैंने कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाई, ठीक है। तो अपनाइए चीजों को, आप ही के लिए। देखिए हमने भी कोशिश करी अपने टाइम में जरूर, और सफल भी हुए इस चीज को लेके, क्योंकि यार एक बात बताऊं, हमें एग्जामिनर को पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिखाना, एग्जामिनर को एबीसीडी से मतलब है। अब अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा, ये किसी किताबों में नहीं लिखा कि आपको 10 की जगह टी लिखना है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए अगर आपने कल की क्लास करी हो, आपको मेरी कल की बात ध्यान हो, तो ये बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कैसे, आइए बताता हूं। मैंने आपको बोला था अगर a की वैल्यू 1/10, a की वैल्यू 1/2, 10 b की वैल्यू 1/3 है, तो a प्लस बी कितना आता है? 45। बताया था ना मैंने, एक क्वेश्चन आया था जब, ध्यान रखिए काफी जगह यूज होगा यार ये, इसलिए बताया था। a प्लस बी अगर 45 है, तो 2a प्लस 2b कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? बिल्कुल होगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक का कॉस दूसरे के साइन के बराबर होगा। दूसरा कौन सा है? ये साइन 2b कहां पर है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं किया मैंने। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड में देख लेता हूं। साइन ए कॉस 2a कॉस ए साइन 2a 1/2 1/3 साइन 3a मेरे को निकालना है, ठीक है। आइए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे हैं जिसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दे रखा है। हम क्या करते हैं इसमें? स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, अगर ध्यान हो तो। स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायरिंग और एडिंग, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूं, मैं लिखूंगा नहीं पूरा, मैं सीधा देखूंगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर 2a 1, प्लस 2 क्या आएगा? साइन ए कॉस 2a साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/4 और 1/9। 1/4 और 1/9 कितना हो गया? 13/36 हो गया, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने देखा ये कितना हो गया? 2 साइन 3a हो गया। 13/36 माइनस 2, 13 में से 72 गया तो 59 आ गया, -59, नीचे कितना आ गया? 36, और मैं 2 को नीचे ले आता हूं तो कितना आ जाएगा? -59/72, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जगह जगह साइन कॉस पूरा पूरा नहीं लिखना है, केवल इतना इतना। मेरा इससे भी काम चल जाता अगर मैं ए की जगह 1 लिखता और कॉस 2 ए की जगह 2 लिखता। आप भी कोशिश करिए, कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन 3a कैसे? भाई देखिए ना, फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद करिए। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन 3a आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। अब देखिए मेन बात क्या है, एग्जामिनर इस तरीके की ना चालाकी कर सकता है। अगर मैं इसे देखूं तो ये ऐसे दिख सकता है, 2 पाई, एक सेकेंड, 2 पाई बाय 18, 8 पाई बाय 18 दिख सकता है ना। पर ऐसे दिखता तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता, इसलिए एग्जामिनर ने क्या करा, उसे काट के लिखा। ठीक है, उसने इसे काट के लिखा है, यानी मैं इसे हटा देता हूं, कहीं आपको लगे क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, ये कितना है 7 पाई बाय 18, ये कितना है 8 पाई बाय 18। ठीक है, 8 पाई बाय 18 हो गया। इन दोनों का नहीं, इन दोनों का, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं 7 पाई बाय 18 और इसका सम लेता हूं 2 पाई बाय 18, 9 पाई बाय 18 हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है। कब, जब a प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। जब 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पाई, 2 और 7 9 हो गया, 9/18 यानी 1/2। ऐसे मैं इन दोनों को देखता हूं, ये कितना है 8 पाई बाय 18, ये 1 पाई बाय 18, तो 9 पाई बाय 18 हो गया, पाई बाय 2 हो गया। तो इसका मतलब है आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2। 2 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जोड़ी कैसे बनाई भाई, जोड़ी नहीं बनाई है। आप ये ऑब्जर्व करिए, a प्लस बी 90 किस में आएगा, प्रॉपर्टी लगाई है। ये 7 पाई बाय 18 है। अब इसके अंदर अगर मैं इसे देखूं, ये 18 अगर होता तो ऊपर 2 होता, तो 2 और 7 9 हो जाता, नीचे 18, 9/18 यानी 1/2, जिसमें 1/2 बनेगा पाई के साथ। तो आपने देखा इसमें बन जाएगा, इसलिए आपने ये वाला पेयर बनाया। डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रखिए इसे, इसलिए मैंने ऐसे बताया है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा समझने में, पर बाद में बढ़िया लगेगा आपको। आइए देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। sec 8x - 1 sec 4x - 1, बड़ा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं लिखने की कोशिश करता हूं, मैं इसे cos में कन्वर्ट करता हूं, 1 - cos 8 अपॉन cos 8। ठीक है, 1 - cos 4 अपॉन cos 4। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 4 यहां पर ऑलरेडी है। इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 8 यहां पर ऑलरेडी है। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखिए बार बार लगातार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कोशिश करा इसे इसी तरीके से लिखने की। अगर मैं 2 से 2 काट देता हूं, साइन 4 cos 4 मैं यहां ले गया, एक साइन में यहां ले जाता हूं, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 8 में लिख सकता हूं, नीचे cos 8 है, नीचे 2 आ जाएगा, और यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर 2। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 आएगा। अब इसी को मैं आगे ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया tan 8,
ठीक है, अपॉन 2। इसको मैं लिखता हूं तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर मैं काटने की कोशिश करता हूं, देखिए देखिए बड़ा क्वेश्चन भी आसान बन सकता है अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी करी है। स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये साइन 2 कॉस 2, ये कितना बन जाएगा, ये tan 2 बन जाएगा। तो tan 8 अपॉन tan 2, तो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें ना, यहाँ पर कई जगह हमने स्टेप भी स्किप किए हैं, कई जगह हमने लिखने में भी कमी करी है। आइए देख लेते हैं कितने अल्फाबेट आपने बचाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 और ये 17 18, 18 दूनी 36, 36 अल्फाबेट मैंने यहाँ बचाए हैं, 36 अल्फाबेट। ठीक है, 36 अल्फाबेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो क्वेश्चन आपका, अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपका 50 सेकंड में होना था, तो कम से कम आपने 15 से 20 सेकंड बचा लिए। 15 सेकंड 20 सेकंड कम से कम बचाए आपने। 36 अल्फाबेट लिखेंगे, गिनते गिनते 12 सेकंड 13 सेकंड 14 सेकंड तक लिखा जाएगा। तो कोशिश कर सकते हैं, ये दिखने में भी बड़ा नहीं लगता अगर हम इस तरीके से ट्राई मारते हैं। तो कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। आइए देख लेते हैं। देखिए sec 8 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 8। कॉस यहां जाएगा, मैंने यहां लिख दिया, नीचे वाला कॉस 8 यहां आ गया। इसे ऐसे लिखा है भाई, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ऐसे मैंने इसे लिखा है। अब आप ये देखिए कि अगर आपने ये सोच रखा है कि एग्जाम क्लियर करना है, आप क्या सोच रहे हैं, इसे आप पहले ऐसे लिखेंगे कि 1 बाय कॉस 8x माइनस 1, कि भाई हमारे टीचर ने तो ऐसे कराया था, हमें ध्यान है इसका पूरा आता है। आता है तो देखिए भाई अपने पास रखिए, आता है तो आता बहुत बच्चों के, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ाया गया ना आपने पढ़ा, क्योंकि आपको मतलब भी समझने से था। केवल आप यही करते रहेगा कि ये पहला स्टेप होता है, फिर ये दूसरा स्टेप होता है, फिर ये तीसरा स्टेप होता है। भाई स्टेप समझने जरूरी हैं, पर एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होगा। अगर मैं पहला स्टेप ये लिखूंगा, फिर मैं अगले स्टेप में आता हूं यहां से यहां पर, फिर उसके बाद मैं इसके बाद यहां आता हूं और पूरा खोल खोल के लिखता हूं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहा ये आपका, फिर स्कूल एग्जामिनेशन बन गया। तो आपको समझना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो कई स्टेप मैंने यहां पर भी स्किप करे हैं। अब देखिए स्टेप स्किप कब होंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको फॉर्मूले ध्यान होंगे। अब मेरे को 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर नहीं ध्यान और मैंने पहले नहीं लगाया, तो यहीं मैं रुक गया और यहीं से मेरा सिलेक्शन निकल लिया। ठीक है, इसलिए मैं लगातार बार बार आपको शॉर्ट फॉर्म भी सिखा रहा हूं, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ भी नहीं है देखिए इस क्वेश्चन में, दोबारा से देखिएगा वीडियो अगर समझ नहीं आती है तो। ठीक है, क्योंकि अगर बाकी में कुछ चीज होती है ना पूछने वाली, तो मैं जरूर बताता आपको। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अच्छा क्वेश्चन है काफी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ध्यान से देखिए, tan 5 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा। अगर मैं tan 5 थीटा को देखता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूं tan 3 प्लस 2, इसे मैं लिख सकता हूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इसे अगर यहां लेके जाता हूं तो क्या मिलेगा, tan 5 माइनस tan 2 tan 3 tan 5 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 3 प्लस tan 2। ठीक है, ये आ गई। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को इसी की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा तो इन्हें यहां लाना पड़ेगा, और इन्हें यहां लाऊंगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करिए, tan 5 तो आएगा ही, tan 3 माइनस में tan 2 माइनस में, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं सिखा तो रहा हूं ऐसे, जब आप घर पे इसे बिना इसके करेंगे ना, अपने आप आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि क्लास में आपको क्या सिखाया जा रहा है।
ठीक है। अब मैंने यहां पर ही देखिए हर एक में 3 अल्फाबेट बचाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद स्टेप कटिंग अलग से करिए। 12 का मतलब 12 तिया 36, क्योंकि ए एन और थीटा ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को किसी को समझाना नहीं है। आप देखिए, आपने भी तैयारी तो बहुत करी होगी, बहुत वीडियोस देखी होंगी, बहुत बुक्स देखी होंगी, पर कहीं पर आपको ये नहीं मिला होगा कि टेन थीटा को टी लिखिए रास्ता आसान हो जाएगा, साइन थीटा को एस लिखिए रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में या किसी वीडियोस वगैरह में नहीं होती हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं ऐसी, और वो चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा अपना रास्ता आसान करने के लिए खुद निकालता है। अब आपने भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, करी भी होंगी, कि जिससे आपको लगता है यार इससे मेरा रास्ता आसान हो जाएगा, मैं ये अडेप्ट करता हूँ, और वो यूनिक हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों से नहीं कर रहे हो। आप पूछिए अपने सराउंडिंग में, पता लग जाएगा आपको कितने बच्चे टेन को टी लिख रहे हैं, साइन को एस लिख रहे हैं। पर ये सारी चीजें घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे प्रैक्टिस करिए, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने केवल क्या बोला है, साइन टेन और कॉस केवल इनकी जगह इस्तेमाल करिए, बाकी कुछ है पूरा लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन, ये आने वाले बदलाव पे क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4 साइन 3x, अगर ध्यान हो आपको। ठीक है, इस पे बेस कल भी क्वेश्चन किया था हमने, और मैंने ये भी बोला था जरूरी नहीं है इस पे पूरे पे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए, हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए, हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए, हो सकता है ये दो हिस्से आ जाए जिन पे क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं इसे देखता हूं, अगर तो मेरे को दो चीज यहां नजर आ रही है। ठीक है, अगर साइन 20 और साइन 40 को आप देखें, ये x है तो ये 60 माइनस एक्स है, 60 में से 20 जाएगा तो 40 आ जाएगा, यानी ये दोनों दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 साइन 3x, 3x कितना, साइन 60 डिग्री, इंटू क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री। ठीक है, इंटू क्या हो गया, साइन 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या आएगा, क्योंकि नीचे 60 प्लस एक्स भी आएगा, 60 प्लस एक्स यानी 60 प्लस 20 साइन 80। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, नीचे 4 है तो √3/8, साइन 80 किसके बराबर होता है, कॉस 10 के बराबर होता है, ऊपर क्या है साइन 10, तो साइन 10 अपॉन कॉस 10 कितना हो गया, tan 10, तो √3/8 tan 10 किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब कई बच्चे ना यहां पर भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चे को लगता है आंसर आ गया और ऑप्शन में मिल गया, सीधा आंसर मार्क कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, यहां पर आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, 8z की वैल्यू पूछी है, तो यानी 8 यहां जाएगा तो आंसर कितना आएगा, √3 टाइम tan डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए साइन 10 यहां पर ही था, हमने ये फॉर्मूला लगाया, x और 60 माइनस एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3x और नीचे साइन 60 प्लस एक्स, जिसे मैंने साइन 60 साइन 80 लिख दिया, 4 लिख दिया, साइन 60 की वैल्यू डाल दी, साइन 80 कॉस 10 के बराबर होता है, साइन a कॉस b के बराबर होता है जब सम 90 होता है। कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10, तो ये आंसर आ गया, पर ये z की वैल्यू है, आपको 8z। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये पी क्यू की वैल्यू बतानी है आपको। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 20 डिग्री
अपॉन 2। ऐसे ही अगला करता हूं साइन 40 डिग्री अपॉन 2। ऐसे ही अगला करता हूं साइन 80 डिग्री अपॉन 2। नीचे क्या आ गया 8 आ गया। ऊपर क्या है साइन 20। अब देखिए ऊपर वाला मैं लिखूंगा नहीं, साइन 20 साइन 40 साइन 80। आपको दिख रहा है साइन x 60 माइनस एक्स 60 प्लस एक्स किसके बराबर होता है 1/4 साइन 3x। 3x यानी 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया 32 इंटू 2 और ऊपर √3। तो √3/64 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आने वाले क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम छप्पे छपाए मिलेंगे आपको, क्योंकि ये इसके एप्लीकेटिव पार्ट पे क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते थे ना, अब वो डायरेक्ट आने वाला समय नहीं है, अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है पर देखे होने चाहिए पहले से। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत थी तो। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। साइन एंगल दुगना कर दिया 10 का दुगना 20 नीचे 2। ऐसे यहां पर कर दिया 20 का दुगना 40 नीचे 2। ऐसे यहां कर दिया 40 का दुगना 80 नीचे 2, नीचे 8 आ गया। अब मैंने देखा साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स। ठीक है नजर आ रहा है ना यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया 1/4 साइन 3x। 3x यानी 20 का 3 गुना। वैल्यू डाली आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है चलिए, तो आज की क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, 18-19 क्वेश्चन किए हैं जो सफिशिएंट है ठीक है आज के लिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप सभी लोगों से यही कहूंगा मेहनत करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन पर एक एक चीज बारीकी से समझिए। मैं काफी जगह बहुत सारी स्मार्ट वर्क भी कर रहा हूं जो मैं बोल नहीं रहा कि देखो मैंने यहाँ पर ये किया, देखो मैंने यहाँ पर ये किया। वो महसूस करने वाला पार्ट है कि हमने यहाँ ये स्टेप काटा, हमने यहाँ पर ये कम लिखा। ठीक है तो वो सारी चीजें आपको घर पे भी लगानी है। ऐसा नहीं कि केवल क्लास देख रहे हैं, जब तक तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, पर घर पे आप लगा ही नहीं रहे उन्हें, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं लगाएंगे ना पेपर में नहीं लगेगा। ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।